आम आदमी पार्टी जब सत्र के बारे में बोलती है तो बहुत हास्यास्पद लगता है, क्योंकि इनकी दिल्ली विधानसभा का सत्रावसान होता ही नहीं है। मतलब दिल्ली विधानसभा परमानेंट सेशन में रहती है और मिलती साल में एक बार है, केवल बजट पास करने के लिए। केजरीवाल जी ही एकमात्र व्यक्ति थे जो नाम लेके बोले थे, बाकी हमारे किसी नेता ने विपक्ष के नेताओं का नाम लेके नहीं बोला था। इन्होंने एक एक का नाम लेके बोला था। इसमें शरद पवार जी का भी नाम था, लालू यादव जी का भी हुआ था। वो हाइपोथेटिकल में भूले जाते हैं कि क्या है। मीटिंग, ईटिंग एंड गोइंग, कुछ हुआ नहीं। सीट शेयरिंग पर बोला है, नेताओं ने बोला है, खुलकर बोला है, स्टेज से मैं वही तो कह रहा हूँ, रिकॉर्ड बोला है। 3 बार में ये कह रहे हैं हम मिलेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे, हम सीट शेयरिंग करेंगे। कोई ये क्या कॉन्स्पिक्यूअस संदेह के घेरे में। एनडीए में तो नेता है, संयोजक की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। वहां किसी की औकात नहीं है कि अपने को नेता बोल दे। बचपन में हम लोग एक गाना सुने थे ना कि सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, और बुध को मेरी नींद गई और जुमे रात को चैन, और शुक्र शनिकट मुश्किल से आज है एतवार। आखिरी लाइन में चेंज कर देता हूं, 7 दिनों के लिए है भैया 7 PM तैयार। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जब अंजना ओम कश्यप ने सुधांशु त्रिवेदी से सवाल करा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी उस सवाल से भाग गए और उल जलूल बात करके लोगों की औकात बताने लगे और पीएम पद के लिए कविता सुनाकर विपक्ष को नीचा दिखा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। आइए देखते हैं। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी की तरफ से उन्होंने कहा कि कोई भी विकास की नीति या विजन यानी कोई भी रोड मैप नहीं दिखा है। आप उनकी बातों का जवाब दे रहे थे, आप लोग स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बीते दिन पहले खबर आई कि बिल लाएंगे, एक देश है, बहुत गंभीर चीज है सुधांशु जी। इससे पूरे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो परिवर्तित हो सकती है। जो सबसे बड़ी दलील इसके खिलाफ दी जाती है कि वो फेडरल व्यवस्था जो देश का है उसके खिलाफ है। आप क्या करेंगे जिन राज्यों में सरकार 2 साल 3 साल है? आप कहीं पे सस्पेंड करेंगे, कहीं पे कब चुनाव करेंगे? क्या मंशा है आप लोगों की? इस पर चर्चा कैसे होगी? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। देखिए, मैं उस बात का भी जवाब देता हूं। पहले 2 पंक्ति में जो प्रियंका जी ने कहा उसका जवाब दे दूं। आम आदमी पार्टी जब सत्र के बारे में बोलती है तो बहुत हास्यास्पद लगता है, क्योंकि इनकी दिल्ली विधानसभा का सत्रावसान होता ही नहीं है। मतलब दिल्ली विधानसभा परमानेंट सेशन में रहती है और मिलती साल में एक बार है, केवल बजट पास करने के लिए। तो संसदीय व्यवस्था का मजाक उड़ाना किसे कहते हैं कि बरसों बरस सत्र चलता रहे, वो इन्होंने दिखाया। दूसरा वर्ड इन्होंने यूज किया हाइपोथेटिकल, मुझे समझ में नहीं आता है। आज लालू प्रसाद यादव जी का वक्तव्य अगर आपने देखा हो, उन्होंने कहा ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाए थे कि स्विस बैंक में पैसा रखे, कुछ नहीं बता पाए। अब वो भूल गए कि आरोप लगाने वाले बगल में बैठे थे। केजरीवाल जी ही एकमात्र व्यक्ति थे जो नाम लेके बोले थे, बाकी हमारे किसी नेता ने विपक्ष के नेताओं का नाम लेके नहीं बोला था। इन्होंने एक एक का नाम लेके बोला था। इसमें शरद पवार जी का भी नाम था, लालू यादव जी का भी हुआ था। वो हाइपोथेटिकल में भूले जाते हैं कि क्या है। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब मैं बताता हूं, ये जो बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात, इस पे तो मैं बड़ी सामान्य सी बात कहना चाहता हूं। 1967 तक ये होता था। विपक्ष के भी कई लोग कई मौकों पर ये बोल चुके हैं, मगर समस्या ये है कि यहां तो वन कोलिशन वन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? यानी एक गठबंधन, एक संयोजक नहीं हो पा रहा है। तो बेचारे क्या बात करें वन इलेक्शन के ऊपर, ये वन नेशन के ऊपर क्या बात करें? देखिए 3 बार मिले, 3 बार मिलके क्या हुआ? मिले, मीटिंग, ईटिंग एंड गोइंग, कुछ हुआ नहीं। क्या है? हो गई, सब खा गए, कुछ नहीं बचा। पटना, बेंगलुरु, सीट शेयरिंग पर बोला है, नेताओं ने बोला है, खुलकर बोला है, स्टेज से बोला है। मैं वही तो कह रहा हूं, रिकॉर्ड बोला है। 3 बार में ये कह रहे हैं हम मिलेंगे, हम मिलके लड़ेंगे, हम सीट शेयरिंग करेंगे। केजरीवाल जी ने क्या बोला? कोई सोशल मीडिया देखेगा, कोई देखेगा। अरे भाई ये कोई ये क्या कॉन्स्पिक्यूअस संदेह के घेरे में? मतलब एक भी चीज टेंजिबल, यानी जिसे कहते हैं यथार्थपरक, स्पष्ट रूप से 3 बैठकों में जो नहीं ला पाए, मुझे लगता है कि वो एक चुनाव और एक के ऊपर क्या बात करेंगे। वैसे ये शुरुआत तो कांग्रेस से। एनडीए का संयोजक कौन? एनडीए में तो नेता है, संयोजक की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जबान और जूझ पे कंट्रोल रहता है ना, तो आदमी को इज्जत मिलती है। तो उधर एनडीए में तो नेता है, उधर नेता भाई। वहां नेता की तो देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग वर्ड थोड़ा हार्ड है। वहां किसी की औकात नहीं है कि अपने को नेता बोल दे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
तो इसलिए संयोजकत्व तक ही अपने को संजय सीमित राउत रखना। बार बार कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे प्रिय नेता, हमारे नेता कह रहे थे वो, वैसे हमारे नेता कह रहे थे। एक मैं ऑन द लाइटर दुबे जी नोट मुस्कुरा रहे थे। अंजना जी एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप देखें तो वहां 7 ठो मुझे लगता है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इधर तो शुरू करिए तो केजरीवाल जी हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हैं, तो बिहार में 2 ठो हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, तेजस्वी जी के भी मन में है, और बंगाल में ममता जी हैं, शरद पवार जी हैं, और सबसे ऊपर राहुल जी हैं। तो मुझे क्या लगता है, बचपन में हम लोग एक गाना सुने थे ना कि सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, और बुध को मेरी नींद गई और जुमे रात को चैन, और शुक्र शनिकट मुश्किल से आज है एतवार। आखिरी लाइन में चेंज कर देता हूं, 7 दिनों के लिए है भैया 7 PM तैयार। चुप रहो तुम, एक नंबर के विशुद्ध वो लड़के हो तुम। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। सॉरी 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 सॉरी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह वाह।